कहते यीशु मसीह के नाम से, इसके द्वारा मेरे नाम से तू जो भी कुछ मांगेगा, तू जो कुछ मांगेगा पिता पुत्र में महिमा होने के लिए वो क्या किया जाएगा। तो पढ़ा था बराबर, वचन पढ़ो आगे हो जाएंगे। यूहन्ना 14 14 का 13 और 14। यूहन्ना 14 उस दिन डेड सी मृत्यु सागर पर मैं आपको अच्छा बता ही दिया था वचन से। तो वो सब आप लोग क्या करना है, आपके सेट पर अच्छी तरह से लिखित पढ़ लो। इसलिए ना ये आपको मृत्यु सागर के बारे में हमको मालूम मिलना, क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध भी रखा, शुद्ध भी रखा। अशुद्ध रखने के लिए भी उद्देश्य है। तो अब हम सोचेंगे अशुद्ध चीज़ क्यों रख रहा है, समझे। अशुद्ध परमेश्वर बनाने के टाइम अशुद्ध नहीं बनाए, सब अच्छे बनाए। सब चीज़ क्या था, अच्छा था। लेकिन अशुद्ध क्या कर दिया, बन गया। फिर भी उसको क्या नहीं करता है, जहाज में जगह दिया था अशुद्ध। वो टाइम क्या कर सकता था, हाँ अशुद्ध छोड़ के खाली शुद्ध क्या करना लेकर के नोआ को बोल सकता था। लेकिन एक जोड़ा अशुद्ध भी साथ में क्या करता है, रखता है, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा भी हमको क्या करता है, कुछ सिखाता है। अशुद्धों को चीज़ों से भी हम क्या कर लेता है, सिखाता है। बोले हम क्या करना है, ये मृत्यु सागर इसमें से कुछ यूज़ नहीं रहेगा तो भी, कुछ जीवन नहीं जी पाएगा तो भी इसके बारे में भी क्या कर लेता है, हमको कुछ सीखना है। तो ये हमको कुछ क्या करना है, मालूम बनना है। इसलिए परमेश्वर का, इसलिए सारे चीज़ जो जो मिलते हैं सब हम क्या करना, पढ़ लेना है। समझ गया, अच्छा समझ रहा है। तो सीखने टाइम साथ में सीखने का नोट्स एग्जाम लेते हैं, नोट्स को बनाने के सब नहीं पड़ा, लापरवाही नहीं करने का। हम कभी भी परमेश्वर के साथ बिजी रहना है, इसी समझ गया ना। हर समय क्या करना, उनके साथ साथ चलने के लिए हम बाइबल पढ़े, नोट्स बनावे। हम संडे स्कूल का नोट्स है और बाइबल स्टडी का नोट्स है, और संडे के भी आप बना सकता, आपको मर्ज रहेगा। तो ऐसा हम हमेशा उनमें बना रहने के समय शैतान की किसी भी चीज़ हमें क्या नहीं कर पाएगा, छूने के लिए अनुमति नहीं है। हमको संसार नहीं आएगा हमारे अंदर। हम फ्री रहेगा तो ना शैतान हमारे दिमाग को ये करेगा, पकड़ेगा। तो हम बिजी रहेगा परमेश्वर में, हमको कोई क्या नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं सकता। खाली दिमाग के अंदर ही शैतान क्या करता है, घुसता है। समझे। इसलिए ये हमारे परमेश्वर साथ चलने के लिए ये तो सबसे बड़ा मौका है, समझे। हम फ्री, संसार के लोग देखो सवेरे से लेके थोड़ा काम कर दिया, फ्री उधर बैठ के इधर बैठ के चल के, हमको टाइम भी नहीं मिलता है। हमको जास्ती सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमको क्या फ्री नहीं है, इतना बिजी है परमेश्वर में। इसमें बिजी होने के समय क्या हो जाता है, यह आशीर्वाद अलग रहता है। समझ गया, समझता है। इसलिए आप लोग क्या करना है, तो परमेश्वर साथ साथ हम क्या करना निरंतर प्रार्थना करो करके परमेश्वर का उसे अनुसार में क्या करना, निरंतर उनके साथ चलने के लिए। ठीक है। बाकी कल पास्टर बताया था, दावीद के समय कोई सूरवीर नहीं था, खाली दावीद एक जन क्या था, सूरवीर था। लेकिन दावीद जाने के समय, मरने के समय उसके साथ बहुत सूरवीर था। अब पढ़ा रहेगा एक यूसुफ से ऐसा करके का नाम, एक बार 800 जन को क्या करता है, मारता है। एक बार कितना देता, 800 जन को क्या करता है, मारता है। और योवा अमोसा मसाई और बहुत लोग था उसमें, और एक 3 जन को बोला। तो यरूशलेम पकड़ा गया था। उसी पौड़ी के अंदर जाकर क्या करना, पानी लेकर आना करके बोलता। वो लोग उतने दूसरे साउल था तभी, साउल का टाइम, इतने लोग हैरा रहने के बाद में भी उसके अंदर जाकर पानी लेकर दावीद को क्या करने लगा, पीने के लिए दिया। समझ, पीने के लिए। लेकिन दावीद क्या नहीं किया है, नहीं पिया। सब बहुत सूरवीर था। तो मतलब उन्होंने बोलने मतलब हमारा भी क्या करना है, सेवकाई में ऐसा सूरवीर क्या करना है, उत्पन्न होना है। समझ गया। लल्लू पंछी ने, हम किसके साथ लड़ाई करने वाला है, शैतान के साथ क्या करना है, लड़ाई करना है। हमारा लड़ाई किसके साथ है, हमारा लड़ाई कनान में प्रवेश किया लोगों को, कनानी यबूसी हित्ती ऐसा लोग थे लड़ाई के लिए। लेकिन हमारा आत्मिक लड़ाई है, वो लोग क्या था, शरीर की लड़ाई। लेकिन हमारा क्या है, आत्मिक लड़ाई। आत्मिक लड़ाई में हम क्या बनना है, वचन से क्या करना है, मजबूत बने। इसलिए उसने देखा
असीम सामर्थ्य, इसलिए हमको क्या किया था, परमेश्वर हमारे अंदर दिया था कि पूरा स्वर्ग ही हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर होने के कारण हम क्या कर सकता है, जरूर सूरवीर क्या कर सकता है, बनना है। हम जरूर क्या है, हम सूरवीर बनना ही है। हम लोगों का जैसा हमारा क्या नहीं रहना, लोग अब हमारा बीच में कोई भी क्या नहीं करना, क्या मतलब कोई उनके जैसा हमारा कोई कैरेक्टर स्वभाव ही नहीं रहे। हम कौन है, सूर्य। सब हमारे हमें से हमारे हर एक जन के द्वारा तो सूरवीर क्या करना है, बनना है। तभी क्या करना है, शैतान तो पूरा शैतान कब्जे करके रखा है, इसमें से लोगों को हम क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। समझ गया? तो इसलिए हम क्या करना है, बात समझिए ना, कि हम लोग बच्चे परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर क्या कर देगा, हमको जरूर सूरवीर बना देगा। अभी हम देखा था पढ़ यूहन्ना 14:13 और 14, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, पुत्र के द्वारा पिता को महिमा। तो माफी से पढ़ो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, जो पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो, तो मैं जो कुछ ऐसा चीज जो मांगेगा मैं क्या करेगा, तुमको देगा। समझ गया? ठीक है, हम ये देखा था बराबर, इस हो गया ना इसका। हाँ, इसमें क्या करना, क्योंकि पुत्र के द्वारा तो बोले था यीशु मसीह की क्या है, स्वभाव जैसा है, उनका स्वभाव को, इसलिए परमेश्वर जानना बहुत बड़ा जरूरत है। क्योंकि हमारे हम कुछ भी मांगते हैं, हमको माल बढ़ना, ये मांग के लिए परमेश्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट है कि हम जो मांगता है उसके लिए उन्होंने सारे सुनता है, लेकिन एक्सेप्टेबल वो ग्रहण योग्य रहता है, वो ये ग्रहण करेगा कि हमारा मांग। क्योंकि हम उन्होंने क्या है, हमारा परमेश्वर हमको क्या स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया है, स्वर्ग का होने के कारण हमारा मांग भी किधर के नहीं रहना है, संसार के रहेगा तो उन्होंने क्या नहीं करेगा, क्योंकि संसार का हमको जो जरूरत है पूरा दे दिया है। संसार में हमको जो भी जरूरत है क्या कर दिया है, नहीं बोल रहे एकलौता पुत्र को तुम्हारे लिए दिया, तो उसके साथ तुम्हारा जो भी जरूरत है नहीं दिया गया क्या, है ना? अच्छा है ना, एक क्वेश्चन पढ़ो, रोमी 8वां अध्याय 32 जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। और एक उनका निज पुत्र, इतनी बहुमूल्य स्वर्ग का क्या क्या है, परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप बनकर हमारे लिए आया, तो उसके साथ आपको जो भी जरूरत है पूरा क्या कर लिया है, दे दिया है। समझ गया? इसलिए संसार का कोई चीज आपको मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर देखता है उनकी इच्छा के अनुसार। समझ गया? जो स्वर्ग में उनकी इच्छा जैसा ऐसा भी पृथ्वी में हो जाए। प्रार्थना भी चेलों को बताई दे रहे, क्या बोलता है, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसा है वैसा किधर भी हो जाए, पृथ्वी पर भी क्या हो जाए, हो जाए। ऐसा हम भी क्या करते हैं, स्वर्ग की इच्छा हम पहले क्या करना है, जानना है। स्वर्ग परमेश्वर को जान लिया तो स्वर्ग की इच्छा हमको क्या करेगा, बराबर हमको मालूम पड़ेगा, उसी अनुसार तभी मालूम होगा, ताकि पुत्र में पिता तभी क्या हो जाएगा, महिमा होगा। उन्होंने बोलता है तो ऐसे मांगेगा तभी तुमको क्या दिया जाएगा, सब हमको क्या करेगा, दिया जाएगा। समझ गया? तभी हमको परमेश्वर क्या करता, देता है। अब एक वचन पढ़ो, पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 14 पढ़ो, 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमको हियाव है, हमको एक धैर्य है, क्या है, उनकी इच्छा के अनुसार हम जो कुछ मांगेगा वो देगा। ये आपको सबसे बड़ा एक धैर्य हिम्मत है, हियाव है, उनकी इच्छा के अनुसार मैं कुछ भी मांगेगा क्या करेगा, उन्होंने देगा। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हमको उनके इच्छा के अनुसार जो भी हम मांगेगा तो वो सुनता है।
करके हम जानता तो हम पा लिया करके भी हम क्या हैं, या हम लेना धैर्य से मैं पा लिया, इच्छा के अनुसार जो भी मांगता हूँ सुन लिया है तो जरूर क्या करेगा, मैंने देखा, समझे, मैं पा लिया है। इसको भी क्या करना है, समझे, इसे उनकी इच्छा के अनुसार हम क्या करना है, मांगना। वो भी आता है, मैं वो बात में अच्छा बता ही देगा, लेकिन समझ गया, जो भी मांगेगा उनकी इच्छा के अनुसार हम मांग लिया तो उनको क्या करता है, उन्होंने सुनता है, सब सुनता है, लेकिन लिस्ट में क्या नहीं करेगा, नहीं लेगा। जो चाहिए उनके इच्छा के अनुसार मांगो वो लिस्ट में आ जाएगा, वो हमको परमेश्वर क्या करेगा, करेगा। समझ गया। और 3:22 और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। फिर से, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों, उनकी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, विधि उसका आज्ञा सारे कुछ क्या करना पड़ेगा, सुनना, उसी अनुसार क्या करना, मानना, पालन करना। तो हम जो कुछ मांगेगा उन्होंने क्या करेगा, दे। आज्ञा मानने के बाद में हम क्या नहीं करेंगे, हमारा इच्छा अभिलाषा को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ हम मांगेगा नहीं, हमारा लालसा किसकी ओर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ओर है। तो उनकी लालसा, वही लालसा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी मांगेंगे। समझे, दाऊद राजा का पढ़ के देखिए, दाऊद राजा जो कुछ भी मांगता क्या कौन सा मांगता है, पृथ्वी के नहीं मांगता, आपके साथ मेरे को बना रहने के लिए, वो हिसाब से उन्होंने क्या करता है, मांगता है। ऐसा हम भी कैसे ही मांगेंगे, मेरा लालसा आपको हो रहे, ताकि आपको खुश करने के लिए चीज़ ही में क्या करेगा, मेरा लालसा, मैं जिसके ऊपर मैं किसके वचन को, किसके साथ का वचन से मैं चल रहा हूँ, किसका आज्ञा मैं पालन करता हूँ, किसके ऊपर मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको ही खुश करना चाहता तो क्या करेगा, परमेश्वर जरूर क्या करेगा, हमको करेगा। इसलिए मेरा लालसा पहले किधर है, हम हमारा लालसा को देखना, मैं किसके ऊपर लालसा रखा हूँ, इच्छा रखा हूँ, प्यार रखा हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, सीना है तो परमेश्वर क्या कर लेता है, वो चीज़ आपको जरूर आपको करता है। इसलिए आज्ञा को क्या करना पड़ेगा, पहले पालन करना पड़ेगा। हम आज्ञा क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता। इसमें जो भी आज्ञा हमको क्या करता है, करने के लिए दिया है, पूरा आज्ञा, पूरा बाइबल किसका है, बाइबल किसके पास दिया है, हमारे लिए दिया है ना, हमारे लिए दिया है ना। तो हम पूरा क्या करने का, एक हाथ में बाइबल दे दिया तो इसका पूरा आगे कौन पालन करना पड़ेगा, मैं। बाइबल हम क्यों लेते हैं, बाइबल क्यों पढ़ने के लिए बोलता है, ताकि ये मेरे लिए दिया गया, ये बाइबल किसके लिए दिया गया है, मेरे लिए। और इसके अंदर का सारा आज्ञा किसके लिए दिया गया है, मुझे पालन करने के लिए दिया गया है। और आशीर्वाद भी किसका दिया है, मुझे दिया है। प्रॉमिस भी किसको दिया है, मुझे दिया है। बादशाह भी किसको दिया है, मुझे दिया है। वायदा भी किसको दिया है, मुझे दिया है। और श्राप भी किसको दिया है, मुझे ही दिया। समझ गया, सब मुझे जो हाथ में दे दिया, चला आशीर्वाद, नहीं चला सजा। तो ये पूरा हाथ में दे, ये मेरा, समझ गया, अपने अपना हाथ में देने के कारण ये मेरा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर दिया मतलब क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ता है। केवल हम हाथ में लेता है, लेकिन क्या नहीं करता है, चलता है। समझ गया, हम और इसमें क्या करना, आज्ञा पालन करेंगे, हम परमेश्वर हम जो कुछ मांगेगा पुत्र में पिता महिमा होने के लिए क्या करेगा, देगा। ठीक है, ये हम हफ्ता देखा था, ये आज देखेंगे योहान 15:7, योहान 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर से, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो, तू जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब हो जाएगा। पहले क्या, तू मुझ में, हम क्या करना है, हम हर एक दिन किस में बना रहना है, बना। और एक वचन बड़ो साथ में, पहले योहान 2:6,
जो कोई यह कहता है, दो कच्चे, जो कोई यह कहता है हाँ कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। हाँ। बना रहने का मतलब क्या है? फिर से पढ़। जो कोई यह कहता है जो कोई है कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले आप ही वैसे ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वो चलता। बना रहना, मैं तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में। बना रहेगा तो। बना रहने का मतलब क्या है? बना रहने का मतलब क्या है? जैसा यीशु शरीर में आकर जैसा चला वैसा हम भी क्या करना है? चला तो क्या क्या है? मैं उनमें बना हूँ। बना रहना समझ गया ना? उनसे मैं क्या नहीं, लिपटा रहा हूँ मैं। उनसे मैं क्या नहीं है, दूर, हमेशा उनमें क्या कर रहा हूँ? लिपटा रहा हूँ। समझ आइए? हाँ, हमेशा छाती पर क्या कर लेता था? लेटा जाता था, ताकि क्या? आप में लिपटा रहा। आपका हर एक बात मुझे क्या करना? माल बनना, समझ माल बनना। उनसे कभी क्या करता नहीं, सारे चेला भाग गया था, लेकिन यूहान क्या नहीं किया था? अंत तक नहीं भागा था। फिर उसके नीचे आया और चेला में स्त्रियाँ आई थी, लेकिन चेला सब क्या कर दिया, ताकि सब वो माहौल भी तभी था, यीशु को जैसा सजा दिया ऐसे ये लोग को भी क्या करने वाला था, देने वाला था। इसलिए सभी भाग गए थे, लेकिन यूहान क्या नहीं किया था? अभी उनसे क्या नहीं किया था? नहीं भागा था। तो जवाबदारी यीशु का मरियम को किसके हाथ में दिया था? यूहान के हाथ में क्या किया था? देकर चला गया था। तो उसका रहने टाइम में कुछ जवाबदारी क्या कहता है? साथ रहने का, लिपटा रहने का, हमेशा बना रहने का। समझ गया? तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में। हमेशा क्या करना? बना रहना। बना रहना मतलब अपन परमेश्वर में, परमेश्वर वचन हम में रहेगा, हम जरूर उन्होंने जो चला वैसा हम क्या कर सकता है? चल सकता है। समझ गया ना? हम उनमें ना, परमेश्वर वचन हम में, मैं परमेश्वर में, परमेश्वर वचन किधर है? हम में। दोनों क्या है? बना रहने के समय हमको, हम क्या नहीं है, फिर हमको बाहर की कोई दुनियादारी हमारे जीवन में क्या नहीं करेगा, नहीं, हमारा इच्छा पूरी करने के लिए ये सब कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने जैसा चला वैसा हम क्या कर सकता है? चल सकता है। जैसा आप हमेशा सुसमाचार क्यों बताने पढ़ते हैं? 4 सुसमाचार में भी यीशु मसीह आकर परमेश्वर बाप शरीर है, कारण क्या? अंदर पूरा कौन है? परमेश्वर है। खुद को क्या क्या शून्य करके उन्होंने क्या किया? जन्म से लेकर हमको, इसलिए आपको सारे सिखाया जाता है कि यीशु मसीह हमारा आत्मिक ये दौड़ का सीमा शरीर में आया हुआ कौन है? यीशु मसीह जैसा चला वैसा क्या करना है? हम भी चलना है। ठीक है? चलने के लिए हम क्या, इसलिए जन्म से क्या किया जाता है? वो उनका जन्म का सारी बातों सिखाया जाता है। चलो 30 साल तक क्या कर दिया? संसार में हो गया। संसार में होने के बाद में क्या है? उसके बाद में 30 साल के बाद में 3.5 साल क्या किया था? सेवा करने के टाइम उन्होंने जैसा जैसा आत्मिक जीवन में किसी प्रकार चला, तो ये हम क्या करना है? हम क्या करना है? पूरा तरह क्यों मनुष्य को जिसी प्रकार मनुष्य को जाना ना, उनके जैसा कोई नहीं जाना। मनुष्य को पुत्र कहा जाता था। मनुष्य को जैसा जानना वैसा जाना, परमेश्वर को पुत्र, परमेश्वर को जैसा जानना वैसा उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को जाना। मनुष्य 3.5 साल भी क्या किया था? सेवा का समय उन्होंने जैसा जैसा चला। मत्ती में देखने थे वो उपदेश से वो क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है। शुरू करने थे उन्होंने जो मन के अंदर हमको चलने के लिए वो जैसा है वैसा हमको क्या करता है? सिखाता। मन में जो दीन है धन्य हो, उधर से लेकर क्या कर लेता, ताकि उन्होंने कैसा है वैसा हमको क्या करते हैं? सिखाता है, ताकि मैं कैसा है वैसा तुम भी क्या करना है? बनना। समझ गया ना? मैं तभी मैं जैसा वैसा तुम भी क्या करना है? जरूर बनना। तो पहले पत्रस 2 में देखने टाइम भी क्या करता है? उसके पत्र की क्या करना है? जैसे उन्होंने चला उसी मार्ग पर, उनके पैर को ऊपर पैर रखकर क्या करना है? पचिनों पर पैर रख के क्या करना है? हम चलना है। हमको वही उन्होंने बोला मैं मार्ग
सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग कौन है? वो ही है। हम और किधर के क्या करना सकता है? नहीं चल पाएगा। जीवन का मार्ग कौन है? वही है। इसलिए हम क्या करना है? उन्होंने सुसमाचार पढ़ने के टाइम बहुत गहराई से पढ़ने का, मतलब उन्होंने जैसा जैसा चला, उन्होंने जैसा जैसा क्या किया चला। वचन बताता उनके ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो जो किया काम नहीं उससे भी बढ़कर काम क्या कर सकता है? कर सकता है। जी उठने के बाद में, उठा लिया जाने के बाद में पहले पतरस क्या करता है? पतरस और याकूब यूहन्ना, मेरे पास सोना चांदी नहीं है। यीशु मसीह के नाम से उठ के चल करके बोलने से अपंग क्या कर दिया? अपंग यीशु मसीह के नाम से उठ के चल बोलने से क्या करता है? अपंग उठ के चला। समझ गया? तो ऐसा आगे देखते जाने तो उनसे भी बढ़कर कलीसिया यीशु मसीह के समय में क्या नहीं था? कलीसिया नहीं था। 3000 5000 करके क्या आने लगा? कलीसिया क्या करने लगा? उत्पन्न होने लगा। समझ गया? तो हम याद रखने क्या, मैं तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में, तू मुझ में। जब भी हम क्रूस बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर को पा लिया है, हम क्या कर दिया? हमारा आशा इच्छा अभिलाषा क्रूस पर क्या कर दिया है? मार दिया। इसलिए गलाती 2:20 में कहता है, तो पढ़ो गलाती 2:20। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। समझ गया ना? इसका मतलब क्या है? क्रूस पर चढ़ाया गया। वापस फिर से। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा कर रखा। वो कितना गाली दिया? कितना गाली दिया? एक वचन पढ़ो, पहले पतरस, दूसरा क्या? 21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उनके मुंह से क्या छल की कुछ बात निकली? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाने के समय किसी को भी क्या नहीं किया था? धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में क्या किया? सौंप दिया। क्रूस पर मारने की बहुत तकलीफ है। क्रूस में ना क्यों मारता है? सताने के लिए मारता। क्रूस पे सताने के लिए, क्योंकि एकदम मर्डर करेगा ना, सतावट नहीं है, अब तुरंत जीवन चला जाता है। एक कोड़े लगा कर उसके ऊपर जानवरों को खून लगा के उसको भी क्या कर लेते हैं? क्रूस पर टंगाएगा तो पूरा शरीर को लोड होकर पूरा जोड़ निकल जाएगा। बहुत सतावट, टार्चर, समझा? टार्चर करता है। ऐसा कर क्या करता है? मारता है तो बहुत दर्द रहता है। सता की क्या करता है? मारना बहुत दर्द रहता है। वो टाइम पर भी उन्होंने क्या नहीं किया था? उन्होंने क्या नहीं किया? गाली नहीं निकाला, मुँह से गाली नहीं निकाला, दूसरा को क्या नहीं, धमकी नहीं दिया है, और चल की बात भी उनको मुँह से क्या नहीं निकाला। जो याद रखो, हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा जब लेता है क्रूस पर हम क्या कर दिया है? उनके साथ मारा दिया। हमको मारा मतलब हमारा अंदर क्या रहता है? हमारा इज्जत एक रहता है, जीविका का घमंड एक रहता है। इसको मतलब है शारीरिकता। हम अपन को क्या नहीं करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। हम अपन को क्या नहीं करेगा? छोड़ता नहीं है। 4 गाली देगा तो एक भी क्या करेगा? देगा। मैं ये क्यों बोलने भी आया? जो उनमें बना रहता है करके तो बोलेगा, उन्होंने जैसा चला वैसे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हमको क्रूस पर मार दिया तो हम संसार के लिए क्या कर दिया? मर गया। समझ गया ना? संसार के लिए मैं क्या कर दिया? मर गया। संसार के लिए मर गया तो मैं रिश्ता के लिए मर गया। समझ गया ना? मैं रिश्ता के लिए मर गया। नहीं तो रिश्तेदार क्या कर लेते हैं? है ना? कुछ लोग क्या कर लेते हैं, तो कितना भी मसीह में आवे, रिश्तेदार को कुछ भी फंक्शन होगा उसमें जाके क्या करेगा?
भाग लेगा, क्योंकि हमको रिश्तेदार भी चाहिए। क्रूस पर मार दिया, बपतिस्मा ले लिया, तो रिश्ता के लिए क्या कर दिया है, मर गया। अब्राहम बोले थे तो बाप को छोड़ रहा ना, सब छोड़कर क्या करना, देश को छोड़कर तुम क्या करना, तुम मारा, कौन सा हालत में हम आना है। तो सारे इज्जत वाली कुछ भी उनको परमेश्वर होकर भी वो क्या नहीं किया है। पिलातुस बताने के समय मुझे पकड़ने वाला आ रहा है, मेरे पास कोई दोष क्या नहीं करेगा, वो वाले हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, हम दोषी है आज, बोल नहीं सकता, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझ पर कोई दोष क्या नहीं कर पाएगा, हम पकड़ नहीं पाएगा। तो हम भी यीशु मसीह के पाने वाला पूरा मरा हुआ, समझ गए। काम को क्या करते हैं मल में थोड़ा कुछ आने के टाइम हमारा इज्जत, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा स्वभाव क्या कर लेता है, बाहर दिखाई पड़ता, और वरना दिखाई पड़ता, हम वो रेंज में आ जाता। पहले जो जैसा था वो रेंज में हम क्या करते, तो वो रेंज में क्या कर लेते हैं, हाँ मैं बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ग्रहण कर दिया, लेकिन वो शारीरिकता और जुना स्वभाव, वो बिगड़ा हुआ मनुष्य हमारे अंदर है ना, वो बाहर हमसे हमारे पास से क्या करता है, आता ही, लेकिन वो नहीं आने। तभी यीशु क्या करता है, मैं कुछ को किस को डांटता है, काय के लिए डांटता है, मैं आत्मिक जीवन में चलने के समय जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्या नहीं करना, शारीरिकता बाहर आएगा तो मैं छोड़ता ही नहीं, किसी को छोड़ता है। क्यों, हम क्रूस पर कभी कभी, लेकिन हमेशा क्या नहीं, कभी कभी भी नहीं है ना, हम क्या करना है, हमको बना रहना है। मैं उनमें बना है, मैं बना रहता हूँ, मैं उनमें, उनको वचन मुझ पर बना रहता है, बना रहता, समझ गया ना, निरंतर क्या करता है, लिपटा हूँ उसमें। हम दोनों क्या, हमको दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, मुझको भी उनसे अलग नहीं कर पाएगा, उनके वचन को भी मुझसे क्या नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा करके हम चलने वाला, हम उनको क्या करना है, उनका पथ पर पत्र की चलना है। चलने के समय क्या करता है, मैं नहीं दिखेगा, कौन दिखेगा, यीशु दिखेगा, समझ है, यीशु दिखेगा। तो इसलिए हमको वेदी पर रखा गया है, हमें से याद रखने का, मुझे क्या कर दिया है, मुझको वेदी पर रख दिया है, समझ है, जला दिया गया है। मैं जीवित हूँ किसके लिए, यीशु के लिए, मैं मेरे लिए नहीं, मेरे लिए इज्जत, मेरा शारीरिक घमंड, जीविका का घमंड, मैं किसके लिए क्या नहीं किया, जीवित नहीं हूँ, मैं किसके लिए जीवित हूँ, किसके लिए जीवित हूँ, जो यीशु, उसको करने जलन नहीं आया और क्या नहीं किया है, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, और क्या नहीं किया था, और भी क्या नहीं किया था, उनको धमकी नहीं दिया था, इसको भी वो क्या नहीं किया है, धमकी नहीं दिया, मतलब खुद को पहचान नहीं करके दिया। बात समझता है ना, इसलिए क्या करना है, यीशु में से आत्मिक जब में आने के बाद, इसलिए यीशु पहाड़ी उपदेश में बोलते क्या बोलता है, एक काल में मारे तो दूसरा काल क्या करना, तुम समझ गया, एक काल मारेगा तो दूसरा काल क्या करना है, तो दिखा, तुम्हारा कोट मांगेगा ना, पूरा ड्रेस ही दे देना, साथ में पहनने दे, काले कोट से क्या होता है, एक बार तुमको चल के आने के लिए कोई बलवंत किया, तो मजबूर किया, तो क्या करना, तो मेरे साथ में तुमसे मांगने वाला कि क्या नहीं करना है, मुँह फेरना नहीं देना, तुमको जो आशीर्वाद देता उसका, वो तुमको जो श्राप देता उसकी क्या करना, आशीर्वाद, चलो क्या बात समझता है, जो सताता है उसके लिए क्या करना, न करना। ये क्यों बोला, ये क्यों बोला है, उसमें मारा रहेगा तो मेरे जीवन में मुँह से क्या ही आएगा। अब विश्वास के सही भी बता, विश्वास क्या नहीं करता, छोड़ते हम, सच्ची बोल, सही बात भी बोल, सही भी बोले तो छोड़ते हैं, लेकिन पतरस में पढ़ के देखो, झूठा बोलकर यीशु कोई कुछ किया था क्या, कुछ नहीं किया, वो बोलता मेरे पास दोष ही, तो तुम पकड़ेगा नहीं, स्वर्ग तुम्हारा हाथ में दिया किसके लिए, पापियों के लिए मरने के लिए, तो मेरे पास दोष ही नहीं दिखेगा। वो तभी भी उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने बोला, समझ गया, कहाँ समझता है, हम क्यों बोलते मालूम है, हम सबके अंदर कमियाँ, हम मुँह क्यों बोलते मालूम है, हमारा अंदर पाप है, समझ गया, हमारा जो हम क्रूस पर झूठा मारा है, झूठा क्रूस में किसको मारना है, शारीरिकता को मारना है,
समझिए, यीशु तो हमारा पाप क्या कर दिया है, तो दिया। हम पाप धोने से किससे भी क्या नहीं होगा, हम ये काम कभी नहीं कर सकते। पाप को क्षमा केवल परमेश्वर से। उसके बाद में क्या मारना है, हमारा शारीरिकता मारना। समझ, मेरे को कैसे बोल सकता है, बोलता है मैं कौन मालूम है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब किसमें आता है, इसमें ये मारना, इसको ही क्रूस पर क्या करना है। समझ, पर छोटे भी एक बात बोलेगा ना, हम भी क्या नहीं करता है, पर उड़ता है। फिर उसको क्या कर लेता है, उसे क्या कर लेता है कंचन, फिर नींद नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा, 3 दिन क्या करता है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, 3 बजे। ये सब क्या नहीं, बपतिस्मा ले लिया, ये सब क्या करना है। क्यों बोलता है, तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तो मांगेगा जो क्या करेगा, मिलेगा। और मांगेगा जो मिलना, तो हम क्या करना है, हमारा शारीरिकता को क्या करना है, क्रूस पर मार देना, वेदी पर रख देना। फिर हमारे लिए कोई क्या नहीं है। समझ है ना, यीशु मसीह बोलता है तो ये चेले बोलता है, मेरा पिताजी क्या कर दिया है, मर गया उसको काटने के लिए। उन्होंने क्या कर बोलता है, हल में हाथ रखी, पीछे मुड़ने वाला परमेश्वर को योग्य, राज्य के लिए योग्य नहीं है। जब मरे को क्या करना है, भाड़ने दे, तू मुझे क्या करना, तेरे पास जीवन है, हमारे पास क्या है। हम ये भूल जाता है, यीशु मसीह ग्रहण कर दिया है, परमेश्वर को पा लिया है, हमारे अंदर जीवन है। समझ गया, वो जीवन, हम जीवन पाए लो, हम याद रखने का, वो जीवन हमको दिखना है हर समय पर। हम ये हल्का समझ लेता है, हम क्या करता है, वो जीवन पाने के बाद में भी पहले जैसा जीवन था वैसा बिताता है। हमारे यीशु क्या नहीं करता है, दिख नहीं पाता, और उस पर क्या कर लेता है, उनके पथ पर पत्र के चल नहीं पाते हैं। समझ गया, तो हम हमारा में से हमें अनोखा है ये। मैं पहले से, मैं परमेश्वर ग्रहण करने के बाद कई चीज़ मेरे जीवन में चेंजेस हुआ था। मैं चेंजेस हो गया, मैं ये सब क्या करता, नोट करके रखता। इतनी चेंजेस मेरे जीवन में, ऐसा तो आज तक तो आया नहीं, आया तो मैं कुछ अनोखा है मेरे अंदर आया, परमेश्वर और कोई है। समझ गया, इसलिए क्या कर, मैं कुछ, मेरे को परमेश्वर क्या करता है, मैं और कोई हूँ, पहले जैसा मैं नहीं है। हम सब जानना, हमको हमारा बारे में क्या करना है, बराबर हमको मालूम पड़ना है। समझ गया, हमारे अंदर का परिवर्तन हमको मालूम पड़ना है। पहले हमको मालूम पड़ेगा तो ना हम प्रार्थना करने के टाइम हम क्या करते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। प्रभु मैं कैसा था, मैं आज क्या कर दिया, इतनी बदलाव मेरे जीवन में आ गया है, ये तो मैं खुद नहीं कर पाएंगे, आप हमारे अंदर आने का इतनी सब बदलाव है। तो ये कुछ और चीज़ मेरे जीवन के द्वारा आप करने वाला है, मेरा अंदर जीवन, ये हम क्या करना, पहचान कर ऐसा आप लोग प्रार्थना करो। उसके बाद का प्रार्थना आपका परमेश्वर का उत्तर देना, परमेश्वर का चलाना, आप देखें बड़ी चेंजेस आपके जीवन में क्या हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मालूम में इतने सब स्वर्ग परमेश्वर पाने के बाद में, जीवन पाने के बाद में भी हम उसका नज़र में क्या है, लेकिन उसको हम बड़ा बनाता ही नहीं, उसको हम क्या नहीं करता है, उसी नजरिया में उसको देखता भी नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद में उसकी महिमा क्या नहीं कर लेते हैं, देखता नहीं, उसी जैसे देखता ही नहीं है। मैं बोलता प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा दिया, मैं प्रार्थना करते हैं ना, तो ऐसा कि बादल पूरा की क्या कर लेता है, चा लेता है, बहुत कुछ अनुभव पा लेते। मैं परमेश्वर बोलता दिया ना, कुछ और चीज़ और काम के लिए मुझे बुलाया, मैं ये संसार का काम कर नहीं है, और काम के लिए मुझे बुलाया, बताओ करके मैं क्या करता था, लड़ता था, पता है क्या काम के लिए। कभी परमेश्वर क्या कर लेते हैं पूरा, क्योंकि हमको मालूम पड़ता था रास्ता, परमेश्वर को ने मेरा अंदर क्या है, किधर के लिए बुलाया। हम वो माहौल को बनाने के कारण उनसे बात करने के लिए हमको क्या रहता है, अच्छा रहता है। वो माहौल नहीं है, कितना भी बात करे क्या करेगा, समझ गया, क्या करेगा, हाँ सच्ची क्या बोले, उल्टी आता है, क्या बोलता है, यही रहेगा। तो परमेश्वर इसके पास क्या बात करना है, ये खुद ही क्या नहीं करता, खुद को भी समझ नहीं आता, अंदर के जीवन समझ नहीं आता। समझ गया ना, इसलिए क्या करना है, मुझे क्रूस पर, वो वचन पढ़ो वापस। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर दिया है, चढ़ाया गया है। कोई मारेगा तो भी क्या नहीं होना है, गुस्सा नहीं आना। समझ गया, क्या नहीं आना है, क्या नहीं आना है, गुस्सा नहीं आना। समझ गया, हाँ मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूँ। हाँ
अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित न रहा, अभी क्या नहीं है, मैं ही बोले तो कौन है, मेरा, मेरा अंदर का शारीरिकता। मैं पहले बोलता था मैं कौन है मालूम है, मेरे को कैसा बोलेगा, मेरा पढ़ाई क्या है, मेरा अंदर क्या है, मेरा वो क्या है, पोत्र क्या है, कुल क्या है, मेरे किधर से आया मालूम है, मैं तेरे लिए झुकना है क्या, तेरा बात मानना है क्या, तेरा बात के लिए कैसा मैं झुकूं, ये सब क्या करना है, किधर मारना है, इसको ही क्रूस पर क्या करना है, मारना है। हाँ, यीशु मसीह के साथ में क्या कर दिया है, फिर कोई रिश्ता कोई भी मारकर बढ़ाएगा तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले बड़े बड़े लोग क्या नहीं करता था, बड़े बड़े लोग क्या नहीं करता था, बच्चे भी मर जाएगा ना, आग से आंसू नहीं आते हैं, समझ लो का क्यों, मैं क्या कर दिया है, क्रूस पर क्या कर दिया है, मेरा सारे भावना को क्या कर दिया, मेरा खुशी दुख सुख मेरे को सब किन्हीं पास से। एक दिन पूछा था तो आज ये मटन अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या बोला मालूम है, मैं मटन हो भाजी हो सब कैसा बटाटा हो, ये सब मेरे को बटाटा है, अब कुछ भी खिलाएगा ना, मैं कौन सा टेस्ट इसकी खाता हूँ, बटाटा खा रहा हूँ, मेरे को बटाटा का टेस्ट है, मेरे को कोई फर्क, आप जितनी भी टेस्ट में बनाओ मेरे को कोई फर्क इसमें क्या नहीं है, मतलब कुछ भी हो जावे मेरे को क्या नहीं है, सब एक ही जैसे। इसलिए उनका मम्मी भी मरा नहीं है और पापा भी मरा, रख सकता था थोड़ा टाइम, रख के क्या कर सकता था, उन्हें आने के बाहर गाँव में था आके कर सकता है, नहीं, आने के पहले क्या कर दिया है, जो तुरंत फटाफट कोई आने नहीं दिया है, तुरंत क्या कर, उनको पूरा दुनिया उनको जानता है, थोड़ा टाइम रखे हो तो क्या होता है, पूरा दुनिया आके खड़ा रहेगा, और फटाफट क्या कर दिया, इतनी बड़ा प्रेरित को क्या कर दिया, गाढ़ा गया था, समझ गया। फिर बोला था एक ही बात बोला, लगता है उनको कोई आराधना नहीं चलाने की, वो प्रेरित है, हम सब छोटे हैं, उनको हम आराधना चलाने के लिए हो गया नहीं, लेकिन चला दिए, वो टाइम आके थोड़ा उसमें को थोड़ा भीड़ा लगता, बाकी उन्होंने क्या कब्रस्तान को भी देखने के नहीं, मतलब कब्रस्तान नहीं बनाया, ये 3 दिन के बाद आया लगता है बाहर गाँव से, सेवा खत्म होने के बाद में, तो उसको मम्मी बोला जाके जो खड़ा वो जाका को तो देखिए पापा को, नहीं समझ गया, तभी मन कैसा रहेगा आप देखो, मन अब तो एक ही जैसा, तो मार दिया, मैं क्या कर दिया है, क्रूस पर क्या कर दिया, मार दिया, मैं मुझे क्या कर दिया, वेदी पर रख दिया, वेदी पर रख के क्या कर दिया, जला दिया, अब मेरे लिए कोई मेरे लाभ के लिए मैं क्या नहीं कर पाई, मेरे लाभ के लिए मैं जी नहीं पाई, समझ गया, बात समझता ना, मैं किसी को और प्यार नहीं दिखाई पड़ेगा, ये भी सिस्टर कभी बोलती थी, अभी उनको बीच में बहुत तकलीफ हुआ था, उसके बाद में उसको प्रेशर लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो है, किधर पे बैठेगा ना, कुछ थोड़ा टाइम कुछ गरम ऐसा कुछ वो थोड़ा भी हल्का कुछ भी लग जाएगा तो बेहोश हो जाते हैं बोलते, रात को भी कभी कभी बाजू में सोने टाइम ऐसा हाथ पैर पूरा मार के ऐसा जीवन जाने के जैसा हाथ पैर पूरा उधर उधर मारेगा, तभी ऐसा मुड़ के देखता, बोलता क्या हो गया, ऐसा ही क्या, कैसे ही सो जाते बोलता है, मैंने बोलता है नहीं, समझ गया, तो सब एक ही जैसा, बात समझता ना, क्यों मैं क्या कर दिया है, मेरा सब कुछ किधर मार दिया है, तो ये उठाने के लिए क्या करना है, सब मारना पड़ता है, हम हमारे लिए नहीं जीना है, हम किसके लिए जीने वाले हैं, दूसरा खुश होता है वो क्या करना है, मेरे द्वारा मैं नहीं दूसरा खुश रहना है, समझ गया। मेरे को बस एक दिन बोल रहा था मेरे बच्चे ने, तू दूसरा के लिए क्या करता है, सब करती है, हमारे लिए नहीं देखते, मैं बोला एक बात है, मैं दूसरा खुश होता है ना, मेरे को खुश होता है, उससे देखकर मेरे को क्या होता है, आनंद होती है, मैं दूसरा को खुश देखी, मेरे को क्या करना है, मेरे को चलना है, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, मेरा जो कुछ है तुम्हारा है, समझे, समझ नहीं पता, इसलिए क्या करना है, क्रूस पर मार दिया, मेरा खुश, मेरा आनंद, मेरा प्यार के लिए मैं क्या नहीं करना है, वो भी नहीं जीना, इसलिए बोलता मैं तू मुझ में और मेरा बच्चा तुझ में, इसमें बहुत बात है, पापा बहुत अच्छा सिखाता है, मेरा कमाए मेरा कमाए में पूरा, समझिए ना, बात समझता ना, हाँ, तो बोलता है कितना दिन रात पूरा किधर बैठता, बोलता है वचन में बैठता है,
भाई कभी मेरा पत्नी मेरे लिए गुस्सा होगा, मेरा पत्नी है इधर बैठा, कभी नहीं सोचता बोलता, कभी। समझिए सब मतलब एक जैसा कि सब एक नॉर्मल, एक कुछ ऊंचा नहीं कुछ नीचा नहीं, सब एक ही जैसा है। क्रूस पर मारने बात कैसा है, मैं एक मरा हुआ इंसान है, एक मरा हुआ इंसान में क्या आपको प्रतिफल दिखेगा? एक मरा हुआ बाड़ी के इधर डाला, तू उसको पत्थर भी मार, वो कुछ नहीं बोलेगा। चिमटी ले, कुछ नहीं बोलेगा। लकड़ी से भी मार, कुछ नहीं बोलेगा। तू उसके मुंह में गुलाब जामुन भी रखो, वो क्या मिठा करके बोलेगा क्या? कितना टेस्ट है, मैं खाता हूँ, बोलेगा क्या? बड़ा मटन टेस्ट से बना, पीसा भी मुंह में रख, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब मेरे को कैसा है, एक ही जैसा, समझ गया? सब एक ही जैसा मेरे क्या करता है, बात समझता है? ये हमारा भी क्या करना है जीवन में रहना। अब सब क्या है, पुरुष बपतिस्मा ले लिया, मेरा पूरा मेरा सब क्या कर दिया है, क्रूस पर मैं क्या कर दिया, मार कर मैं कर दिया है, निकल लिया। समझ गया? बात समझता है ना? इसलिए क्या नहीं करना, छोटे छोटे बात, इसलिए मैं कलिसिया का अंदर छोटे छोटे बात होता है ना, मैं छोड़ता नहीं है। अब इतनी कलवारी क्रूस पर उन्होंने क्या ना किया, ये छोटे छोटे बात में हमको क्यों आते हैं? समझ गया? भीड़ देते क्यों? अब हमारा काम दूसरा है, दूसरा कलिसिया में जाके देखो, अंदर ही मारी बात, इसके लिए बुलाया गया है, इसके लिए कलवारी क्रूस पर परमेश्वर आके जान देना पड़ा हमारा पाप के लिए। हम सोचते थोड़ा हम पापी थे, हमारा पाप दिलाया, क्यों दिलाया गया? खाली अब कोई प्रकट होने की जरूरत क्या पड़ा? संसार के लोगों की क्या नहीं है, प्रकट नहीं है। समझ गया? यीशु चेले बोलता है, तू बाहर के लोगों के लिए क्या करता है, दृष्टांत से बात करता है, हमारे पास इतना खुला क्या करता है, तू बात करता है। वही बोलता है तो हम क्या है, धन्य है। स्वर्ग का बहुत एक एक बात करता है, बहुत बड़ा रहस्य चीज है, इसको तुम्हारे लिए क्या करता है, स्वर्ग खोल कर देता है। हम धन्य है, लोगों को क्या नहीं किया है, खुला नहीं खोल कर दिया भी नहीं है। समझ गया? परम पिता के पुत्र के द्वारा किसको प्रकट होना, उसको ही हमको क्या कर दिया, प्रकट करके दिया। हम कितनी बड़े धन्य लोग हैं, तो हम इसके लिए बुलाए गए हैं। हमारा काम ही अलग, वो सब क्या करना है, धूर डालकर हमारे लिए लक्ष्य क्या, हम किसके, वो कितना पापी इधर पड़ा है, इतने लोग इधर सुसमाचार में, यही हमारा चिंता क्या करना है, यही हमारा क्या करना है। ये रहेगा ना, आपको बाकी कुछ दिखेगा ना, ये हमारे मन में आ जाएगा ना, बाकी आपका गर्दार खाना पीना नींद वो आपको कुछ आएगा ही नहीं मन में, वो बात ही आएगा नहीं। इसके क्या करना पड़ेगा, उसके क्या करना पड़ेगा, वो क्या, बिल्कुल वो चिंता आपको जन्म आएगा नहीं। आप थोड़ा वो लेवल में आकर दे, समझ गया ना? क्रूस पर क्या करना है, चढ़ा दिया है। पढ़ो नीचे पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं अभी क्या, क्रूस पर चढ़ाने के बाद में कौन जीवित नहीं, मैं अभी जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं अभी क्या शरीर में किसकी जी रहा, पुत्र पर विश्वास रखा, ताकि वो मुझे मेरे लिए क्या किया है, क्यों दिया, काट लिए दिया, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर में जीव तो काट लिया, वो मुझके लिए मेरे लिए क्या करे, जान दिया, क्यों दिया, काट मुझे पाप से, तो लोग जैसा रहना था ना। हम आज तक क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता तो लोग जैसा रहना था, फर्क क्या पड़ता है, इधर आएगा तो बहुत बड़ा फर्क क्या करना है, होना ही होना है। इसलिए मैं बोला अगले महीने से सब किधर जाएंगे, जहाँ के एक महीना के एक विश्वासी मेहनत करके देखो, फिर आपको पूरा आप बदल ही जाएगा, क्योंकि मालूम है तो उधर वो फील्ड में उतर जाएगा ना, चिंता ही अलग क्या हो जाएगा, चिंता ही अलग हो जाएगा। आप फुल क्या कर रहे हो उसके अंदर हो जाएगा, इसको कैसा भी क्या करना है, ले जाना, फिर उसके कितना प्रार्थना, उसके पीछे क्या पढ़ना, कितना रोना, उसमें आपको क्या हो जाएगा टाइम, फिर आपको दूसरा कुछ भी जाने से भी नहीं है। आपका अंदर का ये है ना, इसको बोला जाता है ये मैं मेरा, ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा,
पूरा तरह से क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको बोलता है अपारा भाषा में चर्बी। ये चर्बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गया ना? क्यों? एक एक अभी अपना घर में रहेगा। हम पहले बहुत सूरवीर जैसा हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चे हो गया, बड़ा हो गया, उसके बाद तो बच्चे लोग इतना तंग करने के कारण क्या बन जाते हैं, कुछ कर पाते हैं? लोग रहेगा तो छोड़ देते, छोड़ेंगे हम? बाहर के लोग रहेगा तो हम छोड़ेंगे? 4 टुकड़ा करके आ जाएंगे। लेकिन हमारा घर के अंदर क्या करेगा? अभी झुकने के कौन? वो झुकेगा, बच्चे झुकेगा। झुकना कौन है? हम ही झुकेगा। हम झुकते झुकते झुकता, हम कितना भी गाली दे, मारे पीटे, क्या करे? किसको बोले? बोले तो नष्ट किसने? हमारा, उसको नहीं। वो नष्ट हो जाएगा तो रोएगा कौन? हम ही रोना। फिर हम ही क्या करना है? मुंह बंद कर, कितना भी गाली दे, कुछ भी कर, तो वो घर से भी निकाल नहीं सकता तुमको, कुछ भी कर नहीं पाएगा। वो टाइम में हमारा क्या होता है? हमारा ये मेरा चर्बी क्या हो जाता है? इतना सूरवीर सब क्या कर देता है? पूछ अंदर चले जाता है। अब क्या करने? क्या समझ गया? बात समझता ना? इसी प्रकार सेवा में भी हड़ा तेड़ा विश्वासी। पास्टर बोलता है, कल भी एक जन क्वेश्चन पूछता है, पास्टर जी इतना साल हो गया, इतना पता थे, विश्वासी सुनता नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी जाता नहीं है, लेकिन प्रार्थना आता है प्रार्थना में। तभी बोला ऐसी रहेगा विश्वासी। विश्वासी ऐसे रहेगा, बनाओ तभी तुम भी बनेगा। समझिए? हम लोग विश्वास ऐसा आड़ा टेढ़ा देता है, क्योंकि वचन बताता तो हमें देने वाला को क्या नहीं करना है? हमारे पास जितना विश्वास है उसको क्या नहीं करना है? जुना हो नया हो नहीं छोड़ना। तो वचन के अनुसार क्या है, वो सही नहीं है तो उसको बना, कुछ भी करो, रो ना, रो, पैर पड़ो, रो, वो कुछ भी करो, बना। समझे? क्यों? वो ये शरीर को पे हमारे बच्चे घर का परिवार है, ये आत्मिक परिवार है। ये दोनों से मार खाता ही क्या हो जाता है? शरीर भी खत्म हो जाता है। इसलिए एक एक आत्मा के पीछे आप जाएगा ना, और अर्ध बच जाएगा, अर्ध शरीर में चला जाएगा। समझ गया? अर्ध चल क्या करेगा? इसलिए बोलता है आप लोग क्या करना है, जाओ। आत्मा को सुनेगा नहीं। मैं परमेश्वर मुझे बुलाया, इतना मेरे को पूरा मालूम है, मेरा ऐसे कि आमने सामने बात करता था, फिर भी 5 साल एक आत्मा नहीं मिला। 5 साल मैं हमेशा रोता था, दरवाजा ऐसा बंद करता था ना, घूम की प्रार्थना, ये दीवार में कितना आंसू गिरा, कितना आंसू, कितना उपवास। 5 साल के बाद में क्या दिया था? एक आत्मा दिया। समझ गया? 5 साल के बाद में वो भी दिया है क्या? एड्स वाला कहाँ जाएगा? टीबी, एड्स, क्या ना क्या बहुत क्या था, देता था, लेकिन वो चला जाता है, ऐसे आते। अब ये समझ लेना। तो इसलिए आपको क्या करना है? मैं यीशु मसीह के साथ क्या कर दिया, मेरे ये सारे क्रूस पर चढ़ाएगा। ऐसा नहीं, ये स्वभाव है ना, ये शारीरिकता का स्वभाव हमको बोलने से नहीं जाता है। ये एक एक सिचुएशन परमेश्वर लेके आता है, एक एक संभव लेके आता है हमारे जीवन। इसके द्वारा ही हम पहचान लेने क्या मेरे अंदर इसी प्रकार का चीज़ है, इसको निकालने के लिए लेके आए। समझे? परमेश्वर इशारा देता है, डायरेक्ट बोलता है। डायरेक्ट बोले तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? डायरेक्ट बोले तो पच पाएंगे? हाँ, इसराइली नहीं पच पाया, इसराइल नहीं बात करना, हमसे क्या नहीं करना, हम सह नहीं पाएगा। डायरेक्ट एलिया क्या कर दिया कि गुफा के अंदर जाके क्या कर दिया है? बंद हुआ था। बाबा इतना गुस्सा, इतना अर्जुन आता है, इतनी बड़ा सब पता नहीं, तो मैं क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा? नहीं जाएगा। अरे धीमी हवा जाएगा, तभी आके क्या कर रहा है? हाँ, अभी थोड़ा ठंडा हो गया, अभी कुछ नहीं करेगा करके क्या कर रहा है? मार रहा है। ऐसा परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बोले तो हम बचेंगे? इसलिए हमको इशारा दिलाकर क्या कर लेता है? बताता है ऐसा। तो इशारा में हम क्या करना है? हाँ, इसी कारण ये चीज़ें जीवन में मैं अभी ये चीज़ रखने क्या नहीं रखा, तो और बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसलिए क्या करना है? क्रूस पर मारा हुआ अनुभव आएगा ना, हम जरूर, हम उनमें उनका वचन हमें जरूर क्या रहेगा? बना रहेगा। बना, मैं शरीर में मेरे लिए नहीं जी रहा है। हम विश्वासी क्या करते मालूम है? पाप क्षमा हो गया ना, अभी क्या करें?
बिंदास। पहले पाप रहने के कारण क्या होता था, कई बाधा आते थे, थोड़ा तब तक। अभी क्या, पाप जमा होने का अभी खुला, हम क्या क्या अभी बहुत मजबूत बन गया। तो मजबूत बनने के कारण क्या करता, हम क्या कर ले, हमारा मर्जी जीता। वचन क्या बताता है, तो क्रूस पर मारा जाने के बाद में तो क्या करना है, मैं शरीर में जीवित है, किसके लिए है, मसीह के लिए, मेरे लिए नहीं। किसके लिए जीता है, मसीह के लिए। शरीर में किसके लिए जीता है, हमें से याद रखने से वचन अच्छा पढ़ने के, मसीह के लिए मैं जीता। मसीह के लिए जीता मतलब मैं उसके पथ पर पत्र की भर के क्या करना है, चलना है। वो मार्ग वही है, जीवन वही है, सत्य वही है, और इसके पथ पर ही पत्र की क्या करना है, तो चलना है। समझ गया ना। तो इसके लिए क्या करना है, तभी हम चलने टाइम हम जो मांगेगा क्या करेगा, जो मांगेगा हमको क्या करेगा, देगा। क्यों, हम तो अभी क्या है, उनके पथ पर पत्र की चलते हैं। हमारे क्या क्या है, शरीर की को क्रूस पर क्या करते हैं, मार डाला है। अभी हमारा इच्छा उधर मांगेगा ही नहीं, हमारी इच्छा क्या नहीं करेगा, इन्हें कुछ भी करेगा तो भी क्या करेगा, इन्हें क्षमा, इन्हें क्या करेगा, समझ गया। इन्हें क्षमा नहीं करेगा तो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने। इसलिए क्या करो, क्षमा करें। समझ गया ना। हमको परमेश्वर क्या बोलता है, तुझे जो छुएगा मेरा पुतली छूता। तो अगर हमको कुछ करेंगे तो सामने वाला के ऊपर भूकंप नहीं आएगा, लेकिन क्या करना, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। समझ गया, बात समझता है ना। मैं जितना भी मेरे को कुछ करे, सामने से बात नहीं करेगा तभी मैं प्रार्थना करता, प्रभु नहीं, क्षमा करें। शायद मेरा ओर ही होगा, तकलीफ कष्ट गलत किसके ओर ही होगा, क्योंकि क्या नहीं करेगा, वचन है। क्योंकि परमेश्वर जानने के बाद में बहुत समझ परमेश्वर देता है, और वो बहुत मालूम भी पड़ता है ये क्या है। पहले प्रार्थना करता परमेश्वर ने, गलती किसके पास है, मैं जितना भी हो गया ना, मैं पहले परमेश्वर में झुकता है। पहले से मेरे को परमेश्वर दिया हुआ एक आदत है, वचन नहीं मालूम पड़ता तो भी मेरे अंदर का गलती, ये पहले मालूम, प्रभु मेरे अंदर का गलती के कारण ये क्यों हुआ, मेरे अंदर का गलती के कारण, मेरे लिए मैं यही मैं ही सब में लेता हूँ। ये बड़ा बढ़ोतरी के लिए नहीं बोलता है, लेकिन पहले से परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप न्यायी है। आप कौन है, न्यायी परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर है। आप किसी को तकलीफ क्या नहीं करता, नहीं देता। अगर तकलीफ आ रहा है इसका कारण मैं ही है ना, मेरे को तकलीफ आ तो मेरा कारण आ रहा है मेरे को, लेकिन सामने वाला को मैं कभी क्या नहीं करता, तोपता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरा प्रभु मेरे को ये बताइए मैं किधर किधर से क्या करना है, इससे निकलना है। समझ गया, फिर समझ आता तो फिर उसमें से क्या करता परमेश्वर, बहुत बड़ा शुक्र। क्योंकि सामने वाला क्या कर लेता है, पुत्री की छूने के टाइम परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, छोड़े। इसलिए क्या करना है, समझ गया। ये सब हम सोचते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है में, ये सब हमको देखता है। मोसे की बताने के समय अब वो बताता है एक बार, मोसे की बताने टाइम तू ये लोग से गेलता अकेले लिए सब मूर्ति इतनी सब करके निकलते इसराइली, तो हट जा, तू बड़ा जाति बनाऊंगा, ऐसा नहीं तुमको छोड़ूंगा नहीं है, हट जा, बड़ा जाति बनाऊंगा। तो ये लोग को क्या करता है, बस मैं ही कर डालूंगा। वो क्या बोलता है, मुझे खत्म कर, फिर क्या हो जाएगा। समझ, वो टाइम परमेश्वर देखता है, मान वो टाइम हट जाएगा, ठीक है इतना करता, आप क्या करो, भस्म करो। मोसे को इतना बड़ा पदवी मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर को इसलिए समझ लेने का, परमेश्वर के बारे में क्या रहना, समझ लेने का। क्योंकि अभी है एक, इसके मुँह से क्या निकाल रहा है, मोसे के मुँह से क्या निकाल रहा है, इसको तो तकलीफ बहुत दे रहा, इसको मुँह से क्या निकाल रहा है, कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। मोसे क्या करे, इसलिए बोलता है ये मेरा घर में सबसे बड़ा विश्वास योग्य दास है। मुझसे मेरा घर में सबसे विश्वास बड़ा क्या है, विश्वास योग्य दास है। समझ गया ना, समझता नहीं। इसलिए ये फ्यूनरल सर्विस भी कोई इंसान नहीं किया, सर्वदूत लेके आया था। समझ गया, मनुष्य का हाथ में उनका क्या नहीं किया है, इतनी बड़े कि सेवक था, मनुष्य का हाथों के द्वारा कोई फ्यूनरल सर्विस क्या नहीं किया, नहीं हुआ, स्वर्गदूत आया, आज तक नहीं मालूम है उसको किधर क्या किया है, दफनाया क्या किया करके। समझ गया, समझता है। तो देखो प्रकटीकरण में भी देख रहे थे, मोसे की सबसे बड़ा पदवी उधर क्या कर रहा है, काम दे रहा है परमेश्वर। समझ गया, अनोख उठा लिया गया था, एलिया भी उठा लिया गया था, लेकिन ये क्या किया था, दफना गया था, फिर भी इसके हाथ में क्या कर रहा है, काम दे रहा है। यह हम समझना, ये परमेश्वर का स्वभाव है, स्वभाव को हम समझ के उनके साथ हम चलेंगे ना, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब ये छोड़ देते हैं, ये सब बातें परमेश्वर मन देखता है क्या करता है करके।
समझ गया? समझता? मतलब क्या करना है, कुछ भी हो गए सरेंडर कौन ही होगा? सरेंडर कौन है? मैं ही है। इसका कारण कौन है? मैं ही है ना, नहीं तो इतना नहीं आएगा। मैं ही है, मान लेने का, जिधर से भी आएगा वही है प्रभु। इसके लिए मेरे को तकलीफ आ रहा है, तो उधर से फिर हमको थोड़ी बहर आएगा उधर से। चलो कई बातों में सामने वाले से क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या करना है, छुपना है। किसी को ऊपर हम क्या नहीं करना है, उंगली नहीं, कितना भी सामने वाला को पास रहेगा तो उंगली नहीं उठाना है। परमेश्वर के पास क्या करना है, छुपना। हाँ, मनुष्य स्वभाव है, कभी कभी हमारे मन में आता है, लेकिन तुरंत क्या करना है, क्रोध कर, लेकिन शाम तक उसको क्या नहीं करना है, नहीं रखना। पाप में बदलने के लिए क्या नहीं करना, नहीं देना। समझ गया ना? समझ गया ना? परमेश्वर नहीं है, हम क्रोध करें तो आगे क्या हो जावे, लोग बच जावे। हमारा क्रोध के कारण लोग मर जाते हैं। परमेश्वर क्रोध के कारण हम बच गए हैं, लेकिन क्या किया है, हमारा क्रोध किससे क्या नहीं करेगा, उद्धार में नहीं ले आया। समझ गया ना? इसलिए क्या किया है, मैं क्रूस पर चढ़ा गया हूँ। मैं अभी जीता किसके लिए जीना है, मसीह के लिए जीना है। मेरे मसीह, समझ गया? इसमें क्या दिखना है, मेरे परमेश्वर में क्या करना, दिखना है। समझ गया? इसलिए हम क्या करना है, हर जगह पे मार का है तो क्या होता है, ये शरीर क्या करना है, ये शरीर तो नाश में जाता है। बराबर। एक जन बोल रहा था ऐसा, मेरा पत्री वैसा है, उधर जाके आ रहा, इधर जाके आ रहा। मैं बोला तू एक बड़ा विश्वास है, इस शरीर के लिए तू इतना क्यों लड़ते है, ये शरीर नाश होता है, वो शरीर किधर भी बेच के आने देना, तेरे को क्या करना है, ऐसे ही बोला था, तेरे को क्या करना है। और इतना विश्वास उसे शरीर के ऊपर कितना गंदा इंसान है। हाँ, परमेश्वर तुमने उद्धार दिया ना, तो थोड़ा फिर आए उसमें, किधर भी जाके आवे, वो मेरा पत्नी है, सीधा वो बोला, मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, वो साथ रहेगा, ठीक है चलो। ये तो पहले हाथ नहीं खुलता है, शरीर को ऊपर नजर, वो उधर जा रहा है, उधर बात कर रहा है, उससे वो ये होगा। अरे ये नाशवान शरीर, इसके ऊपर तेरा क्या नजर जा रहा है, ये शरीर नाशवान शरीर, इसके ऊपर अरे किधर भी जाके आओ ना। दिल्ली में एक को छोड़ के एक पत्नी 2 साल चला गया था, वो आदमी क्या नहीं किया था, 2 बच्चे छोड़ के, दूसरा शादी नहीं किया था। 2 साल के बाद आए, प्यार से ले लिया, प्यार से ले लिया। क्यों, हमारे रहते तो वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसे प्यार से ले लिया। आज जो परिवार इतना प्यार से चल रहा है, बात समझ रहे ना? नहीं समझता। 100 बेड में 1 बेड क्या करता, भाग गया जाके, क्या किया इसमें से, तू क्या किया था, तू क्यों गया, हाँ उधर के मारा था अंडे पर, उसको किधर चल मिल गया। बात समझते हैं ना? ये क्यों है, ये शरीर एकदम मारेगा तभी, नहीं तो उधर बात करता है, इधर गया होगा क्या, उधर गया होगा क्या, उधर शरीर नाशवान है। ये शरीर को पर हम ये शरीर इतना बोला जाता है, मेरा मेरा, ये कौन सा मेरा है, ये बनाया तुम बनाया, ये बोला तू, ये शरीर तुम बनाया, 20 साल के बाद में तेरा हाथ में तो पता तुम्हारा शरीर है वो, बराबर ना? सब रेडी करके ना उसका हाथ में दिया, लड़का आ रहा है पति रेडी करके ना तेरा हाथ में दे, तू इसको बनाया क्या, बनाया तो कोई तो और ना, अभी तुमको काम हो रहा है, तुम कौन सा हिसाब से उसके ऊपर नजर लग सकता है, छोड़, तुमको जो दिया उसके ऊपर नजर में लगा, वो सीधा आएगा। हमेशा उसके ऊपर ही नजर रखने के कारण क्या हो जाता है, सब चला जाता है। अब छोड़, आज आएगा देख, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या करना, शरीर क्रूस पर मारा गया तो क्या करना, कितना चाहे तेरे आपको क्या करने का, आसान, ऐसा आप सोचते आसान हो जाएगा। यीशु भी क्या बोलता है, पत्थर सब आएगा, जिसके पास पाप नहीं मारना, जिसके पास पाप नहीं मार, सबको पत्थर नीचे। यीशु भी बोला मैं भी तुमको क्या नहीं करेगा, यीशु तो कर सकता था ना। चुनाव का आंसर क्या है, चुनाव तभी तो यीशु महिमा नहीं हुआ। चुनाव का आंसर क्या, पथरा उधर की मार डालना, भी यीशु है, उधर व्यवस्था दिया वो परमेश्वर खड़ा है ना, बोला ना क्रूर दृष्टि से भी एक दे तो व्यवचार कर दिया है, व्यवचार करने के बाद हाथों से पकड़ी करा के यीशु क्या किया, यीशु क्या किया है, कर सकता था ना, नहीं कर सकता था। 5वां अध्याय में यीशु क्या कर बोल दिया, यीशु ने बोला तो जिसको क्रूर दृष्टि से देखे हो तो क्या कर दिया है, व्यवचार करने की जरूरत है, व्यवचार कर दिया। इधर व्यवचार किया हुआ उसका हाथ से पकड़ के रखा, उधर यीशु कैसा न्याय कर रहा, समझ गया? क्यों
हम पे आना ना, इतना नहीं आना। हमको पहले दिखाई देता वो ऐसा वैसा तैसा वैसा। मेरे को परमेश्वर बहुत सिखा दिया। मैं पहले थोड़ा बहुत सोचता था, लेकिन पहले भी इतना नहीं सोचता था। पहले हमारा कलीसिया में भी कई बात ऐसा होता था, मैं कभी भी सोचता ऐसे देखेगा तो ये सब हम विश्वास सेवक लोग देखेगा तो विश्वासी कैसा जिएगा। हाँ, तो मैं ये अंदर लेता ही नहीं। हाँ होता है, वो होता जवान है, होता है, आगे क्या कर लेता, दौड़ लेता है। तो परमेश्वर को बहुत सिखा दिया। इतना भी वो क्या कर, आत्मा देखना आएगा, किधर जाए आत्मा देखो। हमारा तो शरीर इतना खत्म हो जाए, सामने वाला तो तोड़ा, हमारा तो शरीर इतना खत्म है। हम तो क्रूस पर मारा है क्या, वो देखो पहले, समझ गया? हमारा को हम तो मारा गया, हमारा लक्ष्य देखो पहले, तुम किधर गया, समझ गया? इसलिए हम क्या करना है, क्रूस पर मारा हुआ, कितनी व्यवचार की भी लेके। मेरे को तो वो लगता है नहीं यार, इस शरीर के लिए पीछे पड़ता है, ये क्या एकदम नासवा आत्मा में, ये सब अभी देखता नहीं आए, प्रार्थना करता है लेकिन क्या नहीं करता है, इसके ऊपर मैं जास्त लोड लेता ही नहीं है, छोड़ ही देता है। इसको पीछे लोगों को समान घूमेंगे, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये तैसा किया। प्रार्थना करना हमारा सबसे बड़ा चीज़ ऐसा रहेगा, प्रार्थना करना, ध्यान से रहना, समझाना, क्या कर देगा परमेश्वर, बना देगा। हमको भी क्या कर लेता है, हमारा शरीर के ऊपर भी हमको क्या करता है, नियंत्रण रहता है। हम बहुत कुछ हम क्या करते हैं, मान पाएंगे। समझिए, बात समझता है ना, बात समझता है ना। तो इसलिए क्या करना है, काजा हमको क्यों रखा है, वो उसको सजा देना ही है कि वो पब्लिक के लिए क्या कर रहा है, वो पता लगे तब लोग बोलेगा कि आप ऐसे कर, नहीं वो गलत है। स्वप्नाली के किधर बताता था, स्वप्नाली के बारे में हर दिन मेरे को मालूम में ये बोलता था, और ये अविनाश बोलता था मेरे को मालूम में। एक बात बोलता था मैं, पति पत्नी ठीक है, कोई बात नहीं जानेगा, कोई साथ में उनको पता लगे नहीं जानेगा, वो दोनों ठीक है ना, वो बनेगी एक दिन, अब जवान है बनेगी एक दिन क्या करेगा, बनेगी। लेकिन ये लोग क्या कर लिया था, अविनाश तारा पूरा मिलकर क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया अंदर से। समझ गया? ये सब परमेश्वर देखता है। अब दूसरा अगर बर्बाद करता, हमारा घर खुद बर्बाद होता है। समझ गया? मैं ये सब बातों में क्या कर लेता है, बताता, कभी जाते हो तो बताता है, लेकिन नहीं लेता है इस बारे में, मन में क्या नहीं करता, नहीं होता है बने, होता है बने। लेकिन गजानन का, ताकि वो वचन के अनुसार पत्नी का डाइवर्स नहीं है, फिर भी अन्य जाति से क्या नहीं करना है, हाथ थोपना नहीं है, ये कई गलत बात है। इसलिए कारण क्या किया था, उसको अलग करके रखा। समझ गया? फिर भी बात करता है, बताता है कैसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, क्या कर लेता है। तो ये नहीं कि ऐसा नहीं, मैं उसमें घृणा नहीं समझता, क्योंकि हमारा शरीर था, हम इसमें बढ़ेंगे तो आत्मा के पास क्या नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा। कौन सही रहता है, अंदर जाके पर्सनली हम जाने के टाइम हम क्या क्या देखना पड़ता, नहीं जाता, नहीं नो, पर्सनली क्या नहीं करना, आपको बंद ही कर देने का हमको आत्मा, क्योंकि सब ऐसा ही रहता है, हमारा आत्मा आता ऐसा ही रहता है, हम ही बनाना रहता है। हमारे पास आने वाला कौन ही रहता है, बनाएगा करके ना हमारे सामने वो सब आते हैं, फिर बनाने वाला हम जाकर क्या नहीं करना है, ना तो लुटा कर खड़ा रहना नहीं। समझ गया? बात समझता है ना? इसलिए क्या करना, मेरा शरीर था और उस पर क्या करना है, महाराजा रह भी चीता है, यीशु तभी बोल सकता बना रहना। बना रहने का मतलब क्या है, मैं तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तभी आप मांगो क्या करेगा, सब कुछ मिलेगा। समझ गया? बात समझता है ना? मैं परमेश्वर से कभी ना ये मांगता नहीं है, कई बातों की बोलता है परमेश्वर, एक चीज़ ऐसे अब इसे करना, उतनी में परमेश्वर क्या करता है, सुन लेता है। क्यों सुन लेता है, हम क्या करना है, हम चलना है, इतना चल लेते हैं, परमेश्वर क्या करता है, क्या सुनता है, मतलब बराबर क्या कर लेते हैं, एक बात सुन लेता है। क्यों? हमारा साथ हो जाता है, क्योंकि वे परमेश्वर में, उनके वचन की तरह मुझ में। अब तो क्या बन गया है, अभी अलग नहीं कर पाता, हम पूरा क्या बन गया है, एक बंधन लिपटा गया है, हम क्या कर रहे हैं, बांधा गया है, हमको इसमें कोई अलग नहीं कर पाएंगे, बन गया जीवन उनके साथ। तो हम बात भी करेगा ना, एक एक बात भी क्या करता है, हमारा सोच सारे कुछ उन्होंने क्या कर लेता, तुरंत 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 पहचान के क्या कर लेता है, समझ गया ना? बात समझता ना? लिए क्या करना है, हमारा सारे समझ रहे, बड़े बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा इतने किलोमीटर रोना, ऐसा ये हमारा स्माइली क्या करता है, थोड़ा
सीधा बता देता है। इतनी शारीरिकता रहेगा तो आगे क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे ना। रोना क्या करना है? रोना एक ही बात, परमेश्वर के पास रोना। हमारा रोना किधर रहना है? परमेश्वर के पास। बाकी किसी के लिए भी क्या करना है? रोना आने के नहीं। क्या के लिए हम परमेश्वर को उपस्थित में रहते हैं, हमको ऐसा प्रार्थना नहीं कर पाते। हमको क्या करता है? अपने आप रोना आ जाता है। प्यार के कारण से बातें करें, वो अलग माहौल, वो टाइम के अलावा हमारा आग से क्या नहीं करना है? आंसू नहीं आना। समझ गया? आ रहा है। हमारा शरीर इतना क्या है? बहुत मोटा है, बहुत बोला तो बहुत मोटा है। समझ गया? ऐसा में बताएगा भाई, ये बात बार बार बताए। ऐसा में बताता है अंडा को क्या करता है? दबाएगा तभी क्या आता है? सांप ही निकलता है। ऐसा हमको भी थोड़ा दबो, अंडा का, सांप का अंडा का दबाएगा तो कौन मच्छी निकलेगा? सांप ही निकलेगा ना। ऐसा हमको भी थोड़ा दबा दे, क्या निकलता है? ये सांप के बच्चे क्या करें? ये सांप के बच्चे, कौन बोला तुमको बपतिस्मा लेने के लिए, मन फिराने के लिए? बराबर नहीं। तो हम क्या करना? बहुत सावधान है। आत्मिक ज्वर हम अभी बढ़ गया, छोटे बच्चे नहीं हैं, हम बहुत दिन का है। अभी हम क्या करना नहीं है, तो ये सब बड़े अंदर की बातें सब क्या करना है, सब छोड़ के हमारा काम अभी क्या करना है? सबसे बड़ा चीज़ एक एक आत्मा के पीछे क्या करना है? पढ़ना। एक एक आत्मा के पीछे पढ़ना, तो ये लेवल हम क्या करना है? बनाना है। समझ गया? बात समझता है ना? तो इसके लिए क्या करना है? तभी जो तुम मांगेगा वो तुमको क्या करेगा? दिया जाएगा। तभी आत्मिक जीवन का मजा हमको क्या करेगा? मालूम। ठीक है? समझ गया? इतना जो ये वचन भूलना नहीं है, मुझ में मेरा वचन तुझ में बना देगा, तो जो भी मांगेगा वो दिया जाएगा। ठीक है? अभी अगले वचन अगले वक्त देखेंगे। प्रार्थना करेंगे।